बयान है आपके आर्मी चीफ का। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अगर हम बात करें कि ज्योग्राफी में कौन रहेगा और इतिहास में कौन रहेगा, तो आज 1 साल हो गया आपके नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर को खत्म हुए हाँ। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि आज खुद इंडिया इतिहास में चला गया है ऑन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। आज इंडिया दुनिया में अकेला है और पाकिस्तान का हर जगह नाम लिया जा रहा है। हाँ। दूसरी बात ये है कि अगली बात भी आप सुन लें कि जो बात होती है हकीकत की वो ये है कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया में मार्का-ए हक यानी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस सेलिब्रेट किया गया और आपके वजीर आजम और आपकी गवर्नमेंट ने इस दिन को गुजारा कि हर हालत में ऑपरेशन जो आपका ऑपरेशन सिंदूर है उसका कोई नाम ना ले, क्योंकि देखें फातेह जो होता है, विक्टोरियस जो होता है, वो सेलिब्रेट करता है। हम पाकिस्तानी आपके ऑपरेशन सिंदूर में आपको हराने के बाद पूरी दुनिया में उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आ रहा हूं सर, आ और रहा दूसरी हूं। तरफ एक बार बोल आपके लेने दीजिए मशरकी जी को, जो बोल हैं, लेने दीजिए। थैंक यू। आपके जो आर्मी चीफ हैं उनके इस बयान से एक हारे हुए खिलाड़ी, हारे हुए शिकस्त खाए हुए फौजी की आवाज मुझे महसूस हुई है कहने में, और उसके कहने के अंदाज के कॉन्फिडेंस से मुझे पता चल गया कि वो एक डरा हुआ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो ये बात कर रहा है। हकीकत इसमें ये है कि खुद अब इंडिया इतिहास का हिस्सा बन गया, एक चीज मैं इंडिया बताना चाहता हूं, इतिहास में चला गया है। मैं आपको सच बता रहा हूं। राकेश, आप बोलिए सर, बोलिए बोलिए। एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं। डरा हुआ बयान क्या होता है? जो बयान डरा हुआ वो होता है जो कि इनके असीम मुनीर ने फ्लोरिडा में दिया था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आया तो हम आधी दुनिया तबाह करके डाउन कर देंगे। इसका एक मिनट हामिद साहब, डॉक्टर हामिद प्लीज, इसका मतलब वो उसको पता है कि भारत पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पैदा कर सकता है। एक बार कर चुके हैं, दोबारा कर सकते हैं। इस वजह से उसकी जो घबराहट थी उन्होंने कहा कि मैं आधी दुनिया तबाह कर दूंगा। अभी अकबर साहब ने राकेश, डरा हुआ स्टेटमेंट वो हुआ करता है। एक मिनट, भारत के चीफ ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि जो पहले हो चुका है वो दोबारा होगा अगर आपने अपनी हालात को सुधारा नहीं। ये होती है विक्टोरिया जनरल ठीक है, 30 सेकंड और मशरकी साहब, 30 सेकंड और फिर मैं दिनेश नैन जी और मेजर नदीम आपके पास आता हूं। जी थैंक यू। मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं कि हमने तो बड़ा क्लियरली कहा कि इंडिया की जो ताकत है हमसे 6 गुना ज्यादा है, लेकिन बदकिस्मती और इंडिया की हार्ड लक ये है कि उसके पास वो जज्बा नहीं है जो मेरे पास है, उसके पास वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है जो मेरे पास है, उसके पास वो यूनाइटेड नहीं है वो जज्बा मेरे पास है। मैं अकड़ से लड़ता हूं, मैं कौम पूरी खड़ी होती है। अब सुनिए, सच पे ठीक है मशरकी साहब, मैं आता हूं। अब सुनिए एक बात जो आप कह रहे थे ना सर, हिंदुस्तान कितना अलग थलग पड़ गया है, एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं, फिर मैं दिनेश नैन जी के पास जाता हूं। अभी हमारे प्रधानमंत्री, सुनिए सर, सुन लीजिए मशरकी साहब, सुन लीजिए। मेरी आदत है, मैं थोड़ा बहुत आंकड़ा लेकर ही आता हूं। हमारे प्रधानमंत्री इस समय 5 देशों के दौरे पर हैं। 2 देश हो गए, यूएई से उन्होंने शुरुआत किया, 4-5 घंटे का सिर्फ दौरा था। उसमें एक इंपॉर्टेंट है, एक सिर्फ पॉइंट आपको बता रहा हूं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अपने खर्चे पर यूएई सहमत हुआ है कि भारत के लिए 30 मिलियन बैरल, 30 मिलियन है बिलियन है, दिनेश नैन जी आप बताइएगा, इतने बैरल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अपने यहां रखेगा भारत के लिए। ये एक सहमत है। तो आप छोड़ दीजिए सारे, आपका मुमालिक है ना, आपका मुमालिक है। दिनेश नैन, ये आंकड़ा जरा इनको और समझाइए कि इसके मायने क्या होते हैं, जो कह रहे थे कि अलग थलग पड़ गया हिंदुस्तान। राकेश, मैं आपको बता, देखिए राकेश, आ रहा हूं मशरकी साहब, 2 मेहमान और बाकी है, फिर मैं आ जाऊंगा, रुक जाइए। हाँ। राकेश जी, जो ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री उसका कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया। ये इंडिया की सबसे बड़ी शिकस्त है कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन अभी एक एक करके मशरकी साहब स्किप रूट मत तलाशिए, मैं आ जाऊंगा इस पर भी। स्किप रूट मत तलाशिए, एक आंकड़ा आपको यूएई का दिया, आपका मुमालिक है ना, अपने खर्चे पर भारत के लिए पेट्रोलियम, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, तो इसका मतलब समझिए। मैं आपको दिनेश नैन जी, फिर मैं मेजर नदीम आ रहा हूं, रुक जाइए। देखिए राकेश, और जो आप सवाल कर रहे थे वो 30 मिलियन बैरल्स के बारे में बात कर रहे हैं। बिकॉज ये एक पाइपलाइन जो है वो हॉर्मोज के खिलाफ, जो हॉर्मोज में अभी सिचुएशन बन रही है, उससे अलग एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है जिससे कि हॉर्मोज बिल्कुल बाईपास हो जाएगा और जितना भी तेल है, चाहे वो कुवैत का हो, चाहे वो बाकी जो गल्फ ये कोऑपरेटिव काउंसिल है, इनके जितने भी देश हैं, इनका तेल हो, वो तेल हमारे अरेबियन सी की तरफ में आ जाएगा।
तो उससे फिर ये जो ईरान की तरफ से खतरा बढ़ता है वो नहीं होने का। वैसे भी देखिए, हम ईरान जो सऊदी अरब है उसने तो ईस्ट वेस्ट एक पाइपलाइन बिछाई रखा है और वो रेड सी के माध्यम से उसको यूरोपियन देशों की तरफ वो उसको भेज भी रहा है। अब मैं हामिद साहब की बात पे आता हूं। हामिद साहब का जज्बा, हामिद साहब का बहुत जज्बा है आतंकवादी पैदा करने। इन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इस्लाम का नाम लेकर के, कश्मीर का नहीं, कश्मीर का नहीं, ये इनका जज्बा ऐसा है कि इतने अच्छे धर्म को जो कि इस्लाम है उसको इस्तेमाल करना अपने फायदे के लिए, और उस फायदे को इस्तेमाल करते हुए ये भी नहीं देखा कि किस बेगैरत तरीके से खुद मुसलमानों के साथ में जुल्म करते हैं। आज बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम्स हैं, वहां पे इनका क्या चल रहा है, बीएलए इनका क्या हाल बना रही है। अभी अभी बताया गया यूसुफ साहब द्वारा कि 20 से 21 के करीब लोग इकट्ठे इनके सैनिक जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में टीटीपी ने उड़ा दी। मैं फिर आता हूं मेजर नदीम, ये जज्बा है तो जज्बा मुल्क को आगे बढ़ाने में लगाइए भाई। ये सारा जज्बा आतंकी पैदा करने में क्यों लगाते हैं? ये सारा जज्बा आमिर हमजा जैसों को पैदा करने में क्यों लगाते हैं? ये सारा जज्बा लादेन जैसे लोगों को छिपाने में क्यों लगाते हैं? हाफिज सईद को छिपाने में क्यों लगाते हैं? मैं बताता हूं। अब दूसरा सर, अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा, ये सर दिनेश को शायद पता नहीं चला कि उनकी बोलती बंद हो चुकी है, वो बोले जा रहे हैं। नेटवर्क बंद हुआ है, बोलती नहीं है। नेटवर्क में दिक्कत है, मौसम ऊपर नीचे हो रहा है, नेटवर्क में दिक्कत है। किसकी बंद है ये सबको पता है। तो ये तो बात ये है कि ये जज्बा ही है जिसकी वजह से ये जो आपके चीफ ऑफ गिदड़ स्टाफ जो हैं और ये इनकी गिदड़ भपकियां हैं जो ये हमेशा देते रहे, और हमेशा मैंने हमेशा चैनल में कहा है, सुनिए ना, फ्यूचर टेस्ट में बात करनी है। आपकी यही दिक्कत है। एक सामान्य सा सवाल पूछा, आप यहाँ अपने जंग हारने पर फील्ड मार्शल को आपके यहाँ के लोग ही फील्ड मार्शल कहते हैं, तो सामान्य तरीके से बात रखिए। ये जज्बा आपने पहली लाइन में दिखा दिया मेजर नदीम, पहली लाइन में आपने अपना जज्बा दिखा दिया कि आपका जज्बा कितना जोरदार है। हमारे यहाँ इसको मुहावरे में गिदड़ भपकियां कहते हैं, जो फ्यूचर टेंस में बात करें, जो करने वाले होते हैं वो करके दिखाते हैं। तो कर ही दिया 71 में भाई, आप कैसे करते हैं? ये सारी पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल प्रोजेक्शन के लिए है। इन्हीं के जो पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे एम नरवान साहब, उनकी किताब पढ़ लें, ठीक है, जो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, वो कहते हैं कि इंडियन लीडरशिप में तो इतनी जो है वो हिम्मत नहीं है कि इसके ऊपर कोई डिसीजन दे सके कि सामने से टैंक आ रहा है। मैंने उनसे कहा कि 80 गज पर रह गया, मुझे बताएं मैं इसको उड़ाऊं नहीं उड़ाऊं। ठीक, हमारे 20 बंदे मर गए, कुछ करूं तो ये इंडिया आधी पढ़ते हैं क्या मेजर नदीम? अगर किताब एक तो अलबत्ता सुनिए, एक लाइन है अलबत्ता किताब, एक मिनट रुकिए दिनेश नैन सर, अलबत्ता वो किताब तो पब्लिश नहीं हुई है। अब मान लीजिए कहीं से इन्होंने अनपब्लिश्ड वर्जन अगर पढ़ भी लिया है तो थोड़ा सा 4 लाइन आगे का भी पढ़ लेते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की ओर से ये कहा गया था कि जो करना है कर लो, उड़ाना है तो उड़ा दो टैंक। वो वाली लाइन मेजर नदीम ने नहीं पढ़ी, 2 टुकड़े करने हैं कर दो, वो लाइन नहीं पढ़ी। यू आर राइट राकेश, मेजर नदीम, हिंदुस्तान इज ऑलवेज राइट मेजर नदीम। मैं बिजी हूँ, कहा के सो रहा हूं, आपने जो करना है कर लो भाई, ठीक है, खुद ही फैसला करो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? अरे तो छोड़ दिया भाई का मसला है यार। अरे अभी मुझे किसी ने कहा यार कमाल के सैनिक हैं ये लोग, की बात करते कभी घड़ियां दिखाते हैं। नहीं एक बात और है दिनेश नैन सर, एक बात और है मेजर नदीम, एक मिनट दिनेश नैन सर, मेजर नदीम सुनिए ना भाई, एक तो मुझे नहीं पता था कि आप शो में वगैरह लेकर आते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि आप शो में इस तरीके से भी आते हैं, पहले बता दिए होते। दूसरी बातचीत है कि आपके यहाँ तो मैंने सुना है कि ये सब अलाउड ही नहीं है भाई, 50 साल तक बेचना बंद था, इतनी माली हालत खराब हुई कि अब तो लिकर का एक्सपोर्ट शुरू हो गया पाकिस्तान में। तो छोड़ दीजिए सर, वो छोड़ दीजिए, जवाब सुनिए दिनेश से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए मैं राकेश, आप मेजर नदीम को देखिए, पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर बोलते हैं अपने आप को, और मेरा एक नेट खराब होने से बोलते हैं मेरी हालत खस्ता हो गई। इनके दिमाग में यही है, ये जो है ना, जो हमीद कह रहा था फैक्ट, ये फैक्ट को नहीं पहचानना चाहते। इनको नहीं पता कि इनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। अभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यहाँ पे मैं गीदड़ धमकियां नहीं दे रहा हूँ, टीटीपी आपको धमका रहा है, मार रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तो चुपचाप बात कर रहा हूँ। नदीम पहले टीटीपी को देख लो, टीटीपी अभी अफगानिस्तान के तालिबान भी बैठा है, हमारे जो चीफ ने बोला है उसको समझने की कोशिश करो, आप अहमकाना बातें करनी बंद करो।
उन्होंने कहा है कि ये टाइम है, अगर पाकिस्तान ने वापिस से पाकिस्तान ने आतंकी बनने की कोशिश की, तो जो हालात हैं आपके, वैसे भी नदीम मैं बोल लूं, मेरे नेटवर्क जाने में तो आप बहुत बोले होंगे, मेरे को भी बोल लेने दो। तो मैं ये बलूचिस्तान, वजीरिस्तान, खैबर